दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई केंद्रीय सेवा में है तो अपनी जेब जो है वो संभालने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपके बैंक अकाउंट में आने वाली जो सैलरी का साइज है वो बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसी बड़ी अपडेट आ रही है जो कि क्लर्क, पोस्टमैन से लेकर क्लास 1 ऑफिसर्स तक सबकी लॉटरी लगने वाली है। बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर कितनी होने जा रही है और आपकी इन हैंड सैलरी में कितना इजाफा होगा, यानी कि कितनी हाइक आपको मिलेगी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन। दोस्तों, हर 10 साल में बनने वाले जो वेतन आयोग को परंपरा के अनुसार 7वें वेतन आयोग के बाद अब जो है 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वैसे कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। वेतन आयोग का ये नियम जो है नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए मौजूदा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है दोस्तों। और अगर सरकारी इकोनॉमी के सभी जो आंकड़े हैं इनको ध्यान में रखते हुए एक एवरेज तौर पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.3 रखा जाता है, तो 7वें वेतन आयोग के मुकाबले जो है उनकी बेसिक सैलरी में कितना अंतर आएगा, तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 7th CPC बनाम 8th CPC क्या कहता है। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया था। अगर इस बार सरकार 2.3 देती है तो गुणांक के मामले में ये पिछली बार से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन चूंकि कर्मचारियों की जो मौजूदा बेसिक सैलरी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसलिए रुपए के मामले में आपकी जो सैलरी है इसमें होने वाला इजाफा यानी कि जो हाइक है वो बहुत बड़ा होगा। अब कुल इन हैंड सैलरी पर इसका क्या असर यानी कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, जब कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है इसमें 2.3 गुना की बढ़ोतरी होगी तो उनके जो कुल वेतन में शामिल अन्य भत्ते भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सीधे बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि DA का क्या होगा। नया वेतन आयोग लागू होते ही पुरानी जो महंगाई भत्ता है वो जीरो कर दिया जाता है और नए सिरे से DA इसी यानी कि 41,400 का जो भी आई नई बेसिक सैलरी होगी इस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब मकान किराया भत्ता जो यानी कि HRA जो है वो शहरों की कैटेगरी यानी कि XYZ के हिसाब से मिलने वाले HRA का कैलकुलेशन भी इस नई और बड़ी बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा दोस्तों, जिससे कि कुल इन हैंड सैलरी में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है और कहीं ना कहीं आपकी लॉटरी भी लग सकती है। पेंशनर्स को कितना लाभ मिलेगा, इसी फॉर्मूले के आधार पर देश के जो लाखों पेंशनर्स हैं इनकी न्यूनतम पेंशन में भी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि आपके बजट पर इसका कितना असर पड़ सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में अगर सरकार जो है वो कर्मचारी संगठनों के फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की कई मांगों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने के लिए 2.3 का भी फैक्टर चुनती है, तब भी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो सीधे 18,000 की सीमा को पार करके 41,400 के स्तर पर पहुंच जाएगी। ये जो नया वेतन ढांचा महंगाई के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की जो क्रय शक्ति को मजबूत करने में बड़ी राहत मिलेगी दोस्तों। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार क्या इस ओर ध्यान देगी, क्या जो सैलरी हाइक को लेकर चर्चा चल रही है सरकार उसको बढ़ाएगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन।